हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चैप्टर लेके आए हैं, जो कि बहुत ही इजी चैप्टर है। बस अब ध्यान से कुछ चीज़ों को याद कर लेना। याद करना मतलब अगर नहीं भी याद हो रहा है ना, तो आप उसको एक पेज पे लिख लो। क्वेश्चन करते समय उस पेज को अपने सामने रखिए और वहां से जो भी फॉर्मूला है उसको देख देख के यूज कीजिए। मुश्किल से 10-15 क्वेश्चन करते करते आपको वो सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा, है ना। तो अलग से प्रेशर नहीं लेना है कि भाई ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारा फॉर्मूला है, याद नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस प्रैक्टिस करते जाइए, वो खुद ब खुद याद हो जाएगा। जैसे हम लोग प्रेयर जब करते हैं ना, किसी नए स्कूल में जाते हैं तो शुरू शुरू में प्रेयर याद नहीं होता, तो साथ साथ में गलत सलत बोलते रहते हैं। लेकिन वही 1 सप्ताह 2 सप्ताह डेली डेली करते करते ऑटोमेटिक एकदम कंठस्थ हो जाता है। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट हर सब्जेक्ट्स में। आप बस उसको थोड़ा थोड़ा एवरीडे प्रैक्टिस करिए, वो उतना विदाउट एनी प्रेशर आपको याद हो जाएगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल को लिए हैं। ये राइट एंगल एट बी है ना। ए बी सी ट्रायंगल में राइट एंगल एट बी है, और इस ट्रायंगल में हम लोग सी को कंसीडर करके चल रहे हैं, एंगल सी को। इसको नाम क्या दिए, थीटा। और हम लोग पहले ही पढ़े थे कि थीटा के ठीक सामने वाले को क्या बोलते हैं, साइड को परपेंडिकुलर, और ये इसको क्या बोलेंगे, बेस। और 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो इन्हीं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस के हिसाब से 6 रेशियोज है ट्रिगोनोमेट्री में, है ना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कितना है, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। परपेंडिकुलर को x माने, बेस को y माने और हाइपोटेनस को z माने, तो x अपॉन z, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, bc अपॉन ac, bc अपॉन ac, y अपॉन z। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ab अपॉन bc, ab अपॉन bc, x अपॉन y, है ना। साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। देखिए, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। ठीक, तो जो साइन थीटा का वैल्यू होगा उसको जस्ट रिवर्स कर दीजिए, p बाई एच तो h बाई p, x अपॉन जेड तो z अपॉन x। कॉस थीटा का जस्ट रिवर्स क्या होता है, सेक थीटा। और टेन थीटा का क्या होता है, कॉट थीटा। अगर ये तीन याद किए, इसी को पलट के लिख लीजिए तो वही इन तीनों का हो जाएगा ना। बस ये ध्यान रखना है, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। ठीक है, चलिए अब यहां आते हैं। साइन थीटा और कॉसेक थीटा अपोजिट होता है ना, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉसेक। और ये जब कॉसेक इसके साथ मल्टीप्लाई होगा साइन इंटू कॉस, तो क्या हो जाएगा 1। वहां देखिए लिखा हुआ है साइन इंटू कॉसेक क्या होता है 1। कॉस किसका उल्टा था, सेक का, तो क्या लिखे, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। और जब कॉस और सेक मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 1। यहाँ देखिए, टेन किसका उल्टा था, कॉट का, तो टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ से ये हो गया। तो हम लोग क्या देखे भाई, 6 रेशियो देखे, 3 रेशियो और उसका अपोजिट किए। फिर क्या देखे भाई, ये अपोजिट था तो यहाँ लिख दिए, मल्टीप्लाई करके एक और फॉर्मूला वैसा निकल गया। टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और टेन कॉट का उल्टा होता है तो उसको पलट के लिख दिए, कॉस बटा साइन थीटा, है ना। तो इतना चीज ध्यान रखना है। फिर 3 फॉर्मूला और आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। इसमें बच्चे लोग को ये तो याद हो जाता है, इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो कोशिश करते हैं कुछ ट्रिक से याद करने का। देखिए, 6 रेशियोज लिखा है ना, साइन कॉस, तो सबसे पहले क्या लिए, साइन कॉस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। साइन कॉस के बाद क्या आता है, टेन, है ना। तो ये 1 यहीं से स्टार्ट हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। फिर 1 को वैसे ही कॉपी किए यहाँ भी, और कॉट का उल्टा, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो यहाँ लिख लिए टेन का उल्टा कॉट। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए, ऐसे भी याद रखिए कि कॉट और कॉस, सी और सी एक साथ आ रहा है ना, तो ये दोनों एक साथ रहेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कुछ अपने ट्रिक से
कुछ मेरे ट्रिक्स है, ऐसे करके आपको याद कर लेना है। नहीं भी याद हो रहा है परेशान नहीं होना है, आपको सारे फॉर्मूला को एक पेज पे लिखिए और सामने रखिए, दीवार पे चिपकाइए और क्वेश्चन बनाते समय वहां से यूज करते जाइए। आपको ऑटोमेटिक 5 से 10 क्वेश्चन करते करते ये सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं हम लोग अब क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या यहाँ दे रहा है, देखिए, इफ साइन ए इज इक्वल टू 8/17 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग, है ना, इसको बोल देते हैं ए बी सी, है ना। तो ये एंगल ए को लेके चल रहे हैं, तो सामने वाला क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, ये क्या कहलाएगा, बेस, और ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस। ठीक है, तो साइन ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए साइन ए का वैल्यू दिया है 8/17, 8, यानी कि ये होता क्या था, ये होता था P अपॉन H। तो P कितना दिया हुआ है 8 और H कितना दिया हुआ है 17। अगर B निकाल लेंगे तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल सकता है। तो हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। P स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, B स्क्वायर नहीं पता, और H 17 का स्क्वायर, ये होगा 64, B स्क्वायर 289। कम से कम 20 तक स्क्वायर जरूर याद कर लीजिए, 20 तक स्क्वायर जरूर याद कर लीजिए, 20 तक टेबल याद कर लीजिए, इससे आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा ना। तो B स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 289 माइनस 64, इसको घटाएंगे तो आएगा 225। तो B बराबर कितना आ जाएगा 15। ठीक है, 15 का स्क्वायर होता है 225। तो अब मेरे पास बी भी निकल गया, कितना, बेस भी निकल गया 15। अब बोला था कि फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ठीक है, तो पहला क्या था, कॉस ए। तो कॉस ए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है 15, हाइपोटेनस कितना 17, तो गया 15/17। फिर क्या निकाल लेते हैं, टेन ए। टेन ए क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 8/15, तो कितना हो गया 8/15। कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या होता था, साइन का उल्टा होता था, है ना। कॉसेक क्या होता था, साइन का उल्टा होता है। तो 8/17 तो हो जाएगा 17/8। ठीक, फिर कॉस का उल्टा क्या था, सेक। कॉस कितना है 8 कॉस आया 15/17 तो हो जाएगा 17/15। और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, है ना। 8/15 तो कितना हो जाएगा 15/8। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। एक दिया है, बाकी 5 निकालना है। तो एक दिया है तो भाई या तो परपेंडिकुलर बेस या बेस परपेंडिकुलर, है ना। ये 3 में से 2 दिया रहेगा, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, 3 में से 2 दिया रहेगा, एक निकाल लीजिए, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑटोमेटिक निकलेगा ना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ cos a बराबर 9/41 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल a। ठीक है, बनाते हैं हम लोग एक ट्रायंगल ए बी सी, है ना। ये एंगल लेके चल रहे हैं। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है cos a इज इक्वल टू 9/41। अच्छा, cos क्या होता था, तो cos होता था बेस अपॉन हाइपोटेनस। ए एंगल कंसीडर करें, इसके ठीक सामने वाला क्या, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बेस। तो बेस कितने दिया है 91, बी 90 डिग्री, इसके ठीक सामने वाला हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कितने दिया 41, तो है ना। बीसी निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। ये क्या हो गया, ये बेस का वैल्यू हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, तो पी का वैल्यू निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, तो पी स्क्वायर निकालना है, यहां से क्या होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू 41 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। ठीक है, 41 का स्क्वायर 1681 माइनस 81, है ना, घटेगा तो कितना आ जाएगा 1600। पी स्क्वायर बराबर, तो ये किसका स्क्वायर है, ये 40 का स्क्वायर है ना। तो ये कितना निकल गया 40 निकल गया। ठीक, तो अब निकाल लेते हैं साइन ए। साइन ए क्या होता था, P बाई एच। तो P कितना है 40, H कितना है 41, कॉस पता ही है। tan ए क्या आता है, P बाई बी। P कितना है 40, B कितना दिया हुआ है 9।
साइन का उल्टा कॉस सेक 41/40, कॉस का उल्टा सेक 41/9 और tan का उल्टा कॉट 9/40 हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 3 पे देखते हैं, इफ tan A is equal to √3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A। तो हम लोग एक ट्रायंगल बना ले पहले यहाँ, है ना, A B A C। तो tan A का वैल्यू कितना दिया हुआ है, √3/1 लिख सकते हैं इसको, और tan का वैल्यू क्या होता है, तो tan का क्या लिखते हैं, P/B। A है तो A के सामने वाला को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बेस, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो यानी ये दिया हुआ है √3 और बेस कितना दिया हुआ है 1, हाइपोटेनस निकालना है। तो फिर पाइथागोरस थ्योरम, P² B² = H²। तो ये हो गया √3 का स्क्वायर 1² H²। तो H² बराबर क्या हो गया, √3 का स्क्वायर 3 + 1 = 4। तो S बराबर कितना आ गया, 2। ठीक है, तो साइन A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना, ये कितना आ गया 2। तो हो जाएगा √3/2। कॉस A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 1, हाइपोटेनस क्या है 2। ठीक है, तो साइन कॉस, tan दिया हुआ, साइन का उल्टा कॉसेक 2/√3, कॉस का उल्टा सेक 2/1 और tan का उल्टा कॉट 1/√3। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।